मेरा एक केमिस्ट्री का टीचर था जो मैं धीरेन्द्र सर बोल रहा हूँ, वो मेरे को एक क्लास में बोल भी दिए थे कि जिस तरीके से तू पढ़ाई कर रहा है, कंपाउंडर वाली हरकतें हैं तेरी, डॉक्टर तो बन भी नहीं पाएगा। अब सुन के बुरा तो लगेगा, पर एक मोटिवेशन मिला मेरे को उससे कि इनको तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ये तो रोज का डोज होना चाहिए। हाँ। तो बड़ा जरूरी होता है, ये बड़ा काम करता है ये। मतलब जब आप एक ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे होते हैं ना, तो ये आपको बूस्ट करता है। तो इस तरह के बूस्टर्स तो मुझे लगता है जरूरी हैं। उनका जो कहना था वो पॉजिटिवली मुझे लग रहा रहा आपको। मैं तो लिया था पॉजिटिवली। तो ये बड़ा डिपेंड करता है कि आप सामने वाली की बातों को, या जैसे उन्होंने बोला कि कंपाउंडर वाली हरकतें हैं, तो हो सकता है उस समय मैच कर रही हो, बट उसके बाद आपने उसको पॉजिटिवली लिया, उससे कहीं ना कहीं एक बूस्ट हुए और वो मन में रखा कहीं ना कहीं, तो हो सकता है कि वो काफी आपको हेल्प किया होगा। बिल्कुल। और देखो, पेरेंट्स की भी बात हो गई, टीचर्स की भी बात हो गई, और अब आ जाओ स्टूडेंट्स पर। तो स्टूडेंट्स की एक अपनी क्या सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि भाई अगर सिलेक्शन होना है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि मतलब इतना तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। एक मिनिमम क्राइटेरिया तो होगा ना, मतलब कंपाउंडर के ऊपर वाला होगा तब तो ठीक है, मतलब उसके नीचे चलेगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, ताकि जो बच्चे देख रहे हैं उनको पता चले यार कि हम किन चीजों में गड़बड़ है। जैसे रेगुलर रूटीन जो होता है, कंसिस्टेंसी बच्चों में नहीं पाई जाती है, ऐसे ढेरों चीजें, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो उसकी ग्रोथ में, उसकी मार्क्स को एनहेंस करने में मैटर करते हैं। तो बच्चे की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो, लोग ना मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। मेरा कभी मोटिवेशन के पीछे भागने वाला पॉइंट ही नहीं था, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी है। व्हाट इज परमानेंट इज डिसिप्लिन। कंसिस्टेंटली अगर डिसिप्लिन हो, तुम शूट अप कर जाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन तय है। क्योंकि देखो, तुम्हारे पेरेंट्स अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तुम पे इतना खर्चा कर रहे हैं, तुम्हारे टीचर्स तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम पढ़ो, दिन का 7-8 घंटा पढ़ाई करो, और जब 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 जो तरीका है पढ़ने का, जैसे आखिरी में मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, शुरुआत में कोचिंग पढ़ना है, तो ये सबको अच्छे से मैनेज करके चलो। इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली, तो सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन भी आ जाता है, आपकी लाइफ डिस्ट्रैक्शन, देखो डिस्ट्रैक्शन तो बहुत आते हैं। मेरे को जैसे क्लास 11th में था, मैं बोलता हूँ कि बर्बाद था। मैं क्यों बोलता हूँ? उस टाइम पे इंस्टाग्राम चलाता था, उस टाइम पे कोचिंग के पहले थोड़ा जल्दी पहुंच गए, थोड़ा ज्यादा देर तक रह गए, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा लिए, रेस्टोरेंट चले गए, घूमते फिर रहे, गेड़ी मार रहे, ये सब करते थे। सब नहीं करना होता। जब 12th में मैं सीरियस हुआ ना, तब ये सब छोड़ दिया। ना इंस्टाग्राम था, ना दोस्त थे, कुछ नहीं था। मैं घर में 4 दीवारी के अंदर रह के सिर्फ पढ़ाई करता था, कुछ रह नहीं गया था मेरी लाइफ में। ये एक्चुअल चीज है अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की। मतलब रोज मोटिवेशन का गिलास वर्क नहीं पीना है। अगर आप रोज काम कर रहे हो तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंट फीलिंग आने लगती है। पता है कि अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। जितना रोना धोना करो, पर आखिरी में पढ़ना पड़ेगा। बट ये वाला जो आपका एक स्टेज था ना, जैसे आपको लगा है, आपको सेल्फ फील तो हुआ ना कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या हमारी चीजें खराब हो रही हैं। बच्चों को ये चीजें नहीं महसूस होती। बिल्कुल, ये महसूस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपको ये फील होने लगा ना कि मेरा टाइम खराब हो रहा है, हम कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहे हैं और के टर्म्स में, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन से तो गुजर ही रहे हैं। कुछ के साथ में तो एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, वो पढ़ नहीं रहे होंगे। तो ये जो सिचुएशन होती है, यही आपको बूस्ट करती है। ये मतलब एक सिंबल होता है, मैं बोलूंगा, जो इस सिंबल में अगर अभी भी है तो अपनी मेहनत को आज से और दुगना कर दे। डेफिनेटली।